गौरांग 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 गौरांग। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नाम की महिमा के ऊपर ऐसे वर्णन आया है कि जिस व्यक्ति के, जिस साधक के मुख पर गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम है, उसके जीवन में कठिन से कठिन काम सरल हो जाएगा। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस कलयुग में जी रहे हैं जिस कलयुग में साक्षात करुणामय अवतार गौरंग महाप्रभु प्रकट हुए। जैसे महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों के जो उनके भक्त हुए, उनके चरित्र को श्रवण करने का जो सौभाग्य में मिल रहा है, उसके लिए किसी वो सुंदर कवि ने अपनी वाणी में कहा, एक घड़ी आधी का पुण्य आद, संत जना की गोष्ठी कटे कोटि अपराध। कि ऐसे साधुओं का, ऐसे वैष्णवों का चरित्र श्रवण करने से ये हम क्या करते हैं हरि कथा के द्वारा? सत्संग का अर्थ क्या? क्या दुक्कड़ बाजा बजाना है? बस नहीं। सत्संग, सत्य का संग, वो सत्य कौन है? साक्षात कृष्ण। तो भगवान और उनके भक्तों के विषय में श्रवण करने से एक प्रकार से में साधु संग प्राप्त हो जाता है। जैसे इन दिनों हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को श्रवण करते करते नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो इस हरि कथा के माध्यम से में साधु संग की प्राप्ति हो रही। इसका फल क्या है? परिणाम क्या है? एक आधी घड़ी भी अगर ऐसा साधु संग में मिल जाए तो कटे कोटि अपराध। कोटि मतलब करोड़ जन्मों के अपराध हमारे नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो मोस्टली अपना सौभाग्य लोग किसको समझते हैं? बहुत सारा धन आ जाए तो उसको समझते हैं हम यहां पर बहुत बड़ी कृपा है। कहीं बहुत बड़े हम फेमस हो जाएं, बहुत नाम निकल जाए, लगता है कि हाँ भाई हम जैसा कोई तो लकी है नहीं। लेकिन हम देखते हैं हमारे आचार्यों ने इन सारी चीजों को विष्ठा के समान ठुकरा दिया। आप देखेंगे जो हम इन महाप्रभु के पार्षदों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, माधव इंद्रपुरी जी के बारे में जब लोगों को पता चला कि कृष्ण ने इनके लिए खीर की चोरी की है और इतने महान भक्त हैं, तो तुरंत उस रेमुना ग्राम को छोड़ दिया। नहीं, अब सब लोगों को मेरा पता चल गया है। क्योंकि जहां आपको साधना करते करते आपकी वाहवाही होने लगे तो फिर आपकी साधना में कहीं ना कहीं क्या होगा? अवरोध आएगा। इसे ध्यान देना, जो भी कीर्तन करते हैं या जो साधना करते हैं, वो साधना दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। कहीं बहुत कीर्तन के हम ये सोच के करें कि हाँ सब लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। बजाओ एक बार। कितना आसान है ना? ये तो एक मदारी थोड़ा करतब दिखाए तो वहां भी बजती हैं। तो समझो अभी तक आपको कीर्तन का रस
नहीं लगा है, क्योंकि आप अपनी वाहवाही बटोरने के लिए कर रहे हो। वास्तव में जो कीर्तन करते हैं ना, हम अपनी आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। आत्म शुद्धि मतलब हमारे चित्त के अंदर, हमारे हृदय के अंदर भगवान के नाम के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब अभी तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। मौसी हमारे मित्रों को टाइम मिलता है कितने, रात को 11 बजे के बाद, मार्केट से आने के बाद, आप माला उठाओ, माला उठाते उठाते करते 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 क्या हो, ऐसी समाधि लगेगी, बस पता ही नहीं चलेगा। और उसकी जगह पे रात को कोई, आधी रात को कोई कस्टमर आए और पुराने पे पैसे डूबे हुए थे 5-10 लाख, वो बैग लेके आए, लो यार रात को भगवान मेरे सपने में आए, बताइए फिलहाल व्यक्ति के पैसे चुका दो। अब वो जो नींद आ रही थी ना, वो 5 लाख का बैग हाथ में आएगा, नींद जो आ रही होगी वो भी, माला की तो नींद आने लगी और धन मिला तो नींद उड़ गई। अर्थात अभी तक हमारे चित्त में वो शुद्धता नहीं आई नाम के प्रति। और ऐसे जब हम नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज के जीवन चरित्र को सुनते हैं कि उनकी इस नाम के ऊपर कितनी निष्ठा थी, तो हमारे अंदर भी उनके आशीर्वाद से कुछ ना कुछ तो निष्ठा जागृत होगी। इसे जब नाम जप करो ना, जब आप माला करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, जब ये माला करो तो ऐसे समझो आप अपने चित्त का मार्जन कर रहे हो। श्रीला प्रभुपाद तो यहां तक कहते हैं, जब आप हरि नाम का जप आरंभ करो तो आपके आंख से आंसू निकलने चाहिए कि प्रभु इस नाम के प्रति मेरे अंदर वो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा। किसी भक्त ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा, अगर नाम स्मरण करते करते अगर इस प्रकार का भाव हमें नहीं आए तो फिर इसलिए रो कि तुम्हें इस नाम के प्रति वो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा। कि एक नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज, जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, कौन से परिवार में उत्पन्न हुए? मुस्लिम परिवार में। और उनकी उस नाम के ऊपर इतनी दृढ़ निष्ठा कि रोजाना 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, वो भी ऐसे एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में माला लेके नहीं, या सामने कुछ खाने का पदार्थ रखा है, हरे कृष्ण ऐसे नहीं, पूरे अच्छे तरीके से, इस तरह से कि जितना मुख से नाम निकले वो कान तक पहुंचे पवित्रता के साथ। और उनकी इस नाम निष्ठा के प्रभाव से क्या हो रहा था कि जो आसपास लोग हिंदू हो या मुसलमान, सब उनके नाम के प्रभाव से उनका हृदय परिवर्तन हो रहा था। उनकी नाम की निष्ठा, उनका हृदय जो इतना शुद्ध तरीके से नाम उच्चारण कर पा रहा था। सबको याद है ना, हम इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पूरा 1 महीना बीच में छुट्टी हो गई। और ऐसा उनका नाम श्रवण करते करते सुनते, जो उनके संग में आता सबका मन, वो जो ब्राह्मण लोग थे उस समय नवद्वीप के अंदर, वो सोचते, विचार में पड़ जाते, अरे हम ब्राह्मण हैं कि ये ब्राह्मण है? हमने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन उस नाम के ऊपर अभी हमारी निष्ठा नहीं जितना इस हरिदास को है, जो कि मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुआ है। कभी कभी तो उनको संदेह हो जाता, यार रीचेक करना पड़ेगा, ये मुसलमान परिवार में उत्पन्न हो नहीं सकता, इतना अच्छा नाम कैसे जप कर रहा है। हिंदू जो ब्राह्मण उस समय वो हैरान हो जाते और मुसलमान हैरान हो जाते उनके नाम की निष्ठा देखकर, नहीं यार इसको रीचेक करना पड़ेगा, ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये कहीं हिंदू के घर में जन्म हुआ होगा। और उनके नाम के प्रभाव की, उनकी शुद्धता की इतनी ख्याति बढ़ने लगी, बड़े बड़े विधर्मी लोग, नास्तिक लोग भी उनके नाम के प्रभाव से क्या होने लगे? भक्त बनने लगे। उस समय किसका चल रहा था? मुगलों का चल रहा था। उस समय का जो राजा था उसका नाम था नवाब हुसैन शाह, उस समय वहां का राजा था, ये बंगाल साइड का। तो कई लोग जो धर्म के विद्रोही होते हैं वो ईर्ष्या करने लगे। और उसी नवद्वीप के अंदर एक काजी था,
उस काजी को ये बात बड़ी खराब लगती थी कि अरे मुसलमान कुल में उत्पन्न होकर ये नाम का जप कर रहा है, ये तो फिर हमारे इस्लाम धर्म पे क्या बहुत बड़ा खतरा है, और इसके प्रभाव से तो पूरा हमारा इस्लाम धर्म जितने इसके फॉलोअर है सब क्या होते जाएंगे, ये सब नाम का जप करते जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो काजी को ये बात बहुत बुरी लगी, एक तो मुसलमान राजा, मुसलमानों का राजा, और उसमें एक मुसलमान होकर हिंदू धर्म का जप कर रहा है। और कुछ जो हिंदू लोग जो कट्टर ब्राह्मण थे कि ये मुसलमान हो के हमारे धर्म का क्यों इतना ज्यादा नाम जप कर, इस पे इतना क्यों ये इस जप कर इतनी इसकी क्यों वो है, रुचि है इसके अंदर, तो वो लोग भी उस काजी के पास गए चढ़ाने के लिए कि देखिए काजी साहब, हमें तो इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपके धर्म को इससे बहुत बड़ा खतरा है कि वो मुसलमान होकर मुसलमानों के राज में हमारे धर्म को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आपके लिए ठीक नहीं है। काजी तो पहले मौका ढूंढ रहा था, तो क्या करना चाहिए? उन सब ने कहा इसकी कंप्लेन आप यहाँ के राजा से कीजिए, नवाब हुसैन शाह के साथ। वो काजी पहुंच गया राजा के पास और बढ़ा चढ़ाकर बहुत कुछ कहने लगा कि आप मुसलमान राजा होकर आपके राज्य में इतना अनर्थ हो रहा है, हमारे इस्लाम धर्म पे संकट हो रहा है, आप उस हरिदास को बुलाइए, उसको दंडित कीजिए। राजा ने उस समय राज दरबार के अंदर हरिदास ठाकुर जी महाराज को बुलाया और उनका प्रभाव देखकर, और हरिदास जी महाराज उनके फिगर फीचर्स, उनकी जो आकृति इतनी सुंदर थी, क्योंकि वो वास्तव में थे कौन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, साक्षात ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज का मिलित अवतार है। कौन? हरिदास जी महाराज। और जो भगवान के अवतार होते हैं जैसे पार्षद, उनका शरीर में कुछ चिन्ह होते हैं, ऐसे निशानियां होती हैं। और ये कैसे थे हरिदास जी महाराज? आजानुलंब, यानी कि लंबी लंबी बाहें और बहुत सुंदर उनके नेत्र, और इतना दिव्य तेज कोई देखे तो बस देखता रह जाए, प्रणाम करने को मन करे। हुसैन शाह राजा ने जब हरिदास जी महाराज को बुलाया और उसको देखते ही हुसैन शाह राजा तो उस पर उनका एक प्रभाव पड़ने लगा, ये तो बहुत अच्छा पवित्र सूफी फकीर लग रहा है। फिर भी जो राज कर्मचारी थे, जो मिनिस्टर थे, उनकी बातों में आकर उनसे पूछा कि आप मुस्लिम कुल में उत्पन्न होकर ये हिंदुओं के धर्म का आचरण क्यों कर रहे हो? इससे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो समय हरिदास जी महाराज ने निर्भय होकर सरलता से हुसैन शाह राजा से कहा, महाराज आप कहो अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, है तो सब कृष्ण के नाम। अब मुझे अंदर से ये प्रेरणा हो रही है कि मैं खुदा को इस कृष्ण नाम से पुकारूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें गलत क्या है? हुसैन शाह राजा ने जब हरिदास जी महाराज के मुख से ये तर्क सुना तो हुसैन शाह राजा भी एकदम हृदय चेंज हो गया उनका। वो सब काजी परेशान, ये तो राजा ही पूरा। तो राजा ने उस समय कहा, हुसैन शाह ने उस काजी से, उस सबसे, ये ठीक तो कह रहा है, ये फकीर ठीक तो कह रहा है, क्या गलत है इसमें? तो काजी ने कहा होगा, ये अपनी जगह पे ठीक होगा, लेकिन दूसरों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसके कारण दूसरे जो मुसलमान हैं उनके धर्म पे बुरा असर पड़ेगा, आपको इसको दंडित करना पड़ेगा। हुसैन शाह राजा ने कहा कि अभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कीजिए। हरिदास ने कहा नहीं, मैं इस नाम को नहीं छोड़, शरीर को छोड़ सकता हूं लेकिन नाम के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं कर सकता हूं। तो हुसैन शाह राजा को उस काजी ने, अन्य जो मंत्री थे उन सब ने कहा इसको कठोर दंड दीजिए। राजा ने क्या दंड देना चाहिए? कहा कि इसको ऐसा दंड दो कि आगे से आपके राज्य में कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं करे, इसको 22 बाजारों में क्या करो, कोड़ों से इसको मारा जाए और मृत्यु दंड दिया जाए। हुसैन शाह राजा ने जो समय कर्मचारी थे उनको आज्ञा दे दी कि इनको आप
22 बाजारों में तब तक कोड़ों से मारते रहो जब तक कि हरि नाम को लेना छोड़ नहीं दे। अब इसकी ये नशा उतरेगा, अब पता चलेगा इसके इस नाम के ऊपर श्रद्धा कितनी है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी हरिदास जी महाराज को कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। उस टाइम विधान ऐसा था कि वो कोड़े जो मारे जाते थे इतने भयंकर होते थे कि 20-25 कोड़े खाने के बाद जो वो जुर्म उसने किया होता था, जो क्राइम किया होता, वो उगल लेता था या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। यानी इतनी भयंकर वो चाबुक होते थे, इस प्रकार का दंड होता था। तो कर्मचारियों ने हरिदास जी महाराज को कोड़ों से पीटना आरंभ किया और इतने कोड़े खाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कोड़े लगते हरिदास जी महाराज मुस्कुराते हुए और पुकारते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो कोड़े खाए जा रहे हैं और हरि नाम मुस्कुराते हुए लेके जा रहे हैं। यहां पे लोग बर्गर खाए जा रहे हैं, वहां कोड़े खाए जा रहे हैं और नाम की और निष्ठा और उनका वो उत्पन्न हो रहा है। और हम लोग को पंखे के नीचे अगर माला हाथ में दे दी जाए ना, ऐसे लगता है हमको कोई कोड़ों से मार के जबरदस्ती हमारी शक्ल ऐसी हो जाती है, माला करते करते नींद आएगी, बेजार होंगे यार कब माला पूरी। निकाल के देखते हैं कभी लोग, बाकी इतनी बची क्या। भाई इस बाजार में कोड़ों पे मारने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं और हम इतने आराम में भी। मुझे बड़ी हंसी आती है सत्संग में जब कोई माला करता है। एक टाइम भी दो काम नहीं किए जा सकते, उसके लिए अलग से टाइम निकाला जाता है। मतलब चीट कर रहे हैं कृष्ण से, नाम क्यों निष्ठा। और ये जैसे जैसे कोड़े खाए जा रहे हैं, तो जितने वो कर्मचारी जो मारे जा रहे थे, इन कोड़ों की इस सजा को देखकर बाजार के अंदर वहां के जो नवद्वीप के जो भक्त थे, साधारण जो लोग थे, उनको दया आ रही थी। वो उन कर्मचारियों से कह रहे थे, अरे थोड़ी दया करो, हमें पता है तुम राजा के भय से इनको कोड़े मार रहे हो, लेकिन तुम धीरे से मारो, उस फकीर की कहीं तुम्हें बद्दुआ ना लग जाए। कोई इनको डरा रहा था, कोई इनको समझा रहा था, लेकिन वो तो बेचारे आज्ञा पालन के लिए तो मजबूर थे। और कई तो ऐसे ब्राह्मण जो पहले हरिदास जी महाराज से ईर्ष्या करते थे, उनको उस पर दया आने लगी। करीब भरी बाजारों में इनको कोड़े मारे जा रहे हैं और कितना भयंकर इनको कष्ट हो रहा है, लेकिन इनके मुख से नाम नहीं छूट रहा है। वो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण को अपने जेब से पैसे निकाले। एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, नाम सुना है ना? देना बैंक है ना, है कि नहीं? ब्राह्मणों का एक ही बैंक है, लेना बैंक। वो ब्राह्मण लोग क्या करने लगे, घरों से धन लेकर आए, उन कर्मचारियों को रिश्वत देने लगे, थोड़े पैसे ले लो, लेकिन इसको छोड़ो, इसको इतना मत मारो। उनको दया आने लगी। लेकिन हरिदास जी महाराज के जीवा पर नाम निश्चित और बढ़ता जा रहा था, और बढ़ता जा रहा था। अभी भी कोई नवद्वीप गया होगा तो आपने देखा होगा, उनकी वो जपा, उनका वो समाधि सब आज भी हुए, सिद्ध बकुल जिसके नाम से जाना जाता है। अंत में वो कर्मचारी इतने थक गए और विचार करने लगे कि तुम कौन सी मट्टी से बने हो कि तुम्हारे प्राण नहीं छूट रहे, कोई साधारण व्यक्ति तो तुम हो ही नहीं सकते। अभी तो हमें विश्वास हो चुका है, अब तुम हम पे दया करो। वो जो कोड़े मारे थे वो कहने लगे हम पे दया करो। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, अगर तुम नहीं मरे तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देगा। अच्छा, यदि तुम मेरे कारण सुखी हो सकते हो तो लो। और उसी टाइम हरिदास जी महाराज ने वो 22 बाजारों में कोड़े खाते 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 उन कर्मचारियों पे दया करके क्या किया, उस समय से बेसुध से होकर गिर पड़े। और उन कर्मचारियों ने ऐसे समझा कि लगता है हरिदास जी के प्राण छूट गए हैं। अब उस काजी से पूछा गया कि अब इसकी शव को, इसकी इस बॉडी को क्या करें, ये तो मुसलमान कुल में उत्पन्न हुआ है, तो इसको क्या करना चाहिए? कब्र में दफनाना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। वो इतना निष्ठुर काजी, उसने कहा नहीं, इसने मुसलमान होकर हिंदुओं के धर्म का आचरण किया है, इसको अगर ये इस तरह से आपने अंतिम संस्कार किया तो इसको जन्नत मिलेगी, इसको ये बिल्कुल नहीं करने देना। अरे कोई साधारण कोई अगर कोई बदमाश आदमी मर जाता है ना, तो उस टाइम भी बड़े से बड़े जो पापी लोग वो भी उस पर दया करते हैं, लेकिन एक जो नाम आचार्य
और उसके शव पे देखो ऐसी हालत हो रही है। तो अभी समझ नहीं आ रहा था, तो कहा कि फिर इसको हम हिंदुओं की तरह अंतिम संस्कार करें। कहा नहीं, इसको हिंदुओं की तरह भी गति नहीं मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों को क्या मिले, सबक मिले। अरे ऐसे कठोर हालात में देखो कृष्ण नाम पे इतनी निष्ठा। आज तो ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। और कहते हैं जो सरल से मिले ना, उसकी वैल्यू का अंदाजा में नहीं होता। तो अंत में निर्णय ये हुआ कि ना इसको अंतिम संस्कार हिंदुओं की तरह किया जाए, न मुसलमानों की तरह। इसको गंगा जी में से फेंक दो, ताकि इसको जीवित मछलियां जो क्या करें, इसको नोच नोच के खा ले। और हरिदास जी महाराज को गंगा जी में फेंक दिया गया। लेकिन वास्तव में इसके पीछे रहस्य कुछ और था। हाँ, इससे पहले एक घटना हुई। जैसे उनकी बॉडी जो प्राण छूटे ना, अब इसको क्या किया, बोले गंगा में फेंक दिया जाए। तो गंगा में फेंकने के लिए सबने मिलकर जो जोर लगाया, तो वो उठा नहीं पा रहा था। क्यों? कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रवेश हो गए। क्योंकि महाप्रभु का एक नाम है विश्वम्बर, जो ने पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठा के रखा है। लेकिन जैसे ये बात उनकी वाणी पे आई कि इनको गंगा जी में डाला जाए, तो वो एकदम हल्के हो गए, उनको गंगा जी में डाल दिया गया। और वास्तव में रहस्य क्या था? ऐसी गंगा मैया जो सबको पावन करती है, लेकिन ऐसे हरिदास जी महाराज के चरण स्पर्श करना चाहती थी गंगा मैया। क्योंकि जब कोई ऐसे महात्माओं का कहना है, हम जैसे साधारण लोग हमेशा इच्छा करते हैं कि कब हम तीर्थ में स्नान करने जाएंगे, है कि नहीं? इच्छा होती है ना, कब यमुना महारानी के दर्शन होंगे, कब हरिद्वार जाएंगे, गंगा के दर्शन करेंगे, हम पावन हो जाएंगे, ये हम इच्छा करते हैं। लेकिन वो तीर्थ जो होते हैं, गंगा मैया, यमुना, सरस्वती, वो ये इच्छा करती हैं कि कब ये हरि के दास आएंगे, हमें स्नान करेंगे और हमें पावन करके जाएंगे। वो उनकी कामना करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मोस्टली हरिद्वार आप गए होंगे तो गंगा मैया के तट पे बड़े साधु संतों का डेरा होता है। क्योंकि जिस समय गंगा मैया से धरती पे आ रही थी, तो आने से पहले महादेव जी से कहा था कि मैं इस धरती पे आ तो रही हूं, पर कलयुग में इतने भारी पाप होंगे, उन पापों से मैं बोझल हो जाऊंगी। पहले गाना भी बना था ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप। ये पापियों, कलयुग के वासियों के पाप इतने भयंकर होंगे कि उनके पाप धोते होते मैं बोझल हो जाऊंगी। तो उस समय महादेव जी ने उनको वरदान दिया था, ठीक है, तुम्हारे अंदर शक्ति होगी कि तुम क्या करोगी, उन पापियों के पाप धोने में सक्षम रहोगी। और जब उन सबके पापों से तुम बोझल हो जाओगी ना, तो एक अगर हरि का नाम लेने वाला कोई साधु या संत आएगा जो तुम्हारे जल में स्नान करेगा, वो तुम्हारे पाप धोकर ले जाएगा। ये होती है हरि नाम लेने वाले की शक्ति। इसी तीर्थ सदैव ये कामना करते हैं कि कब कोई साधु, कोई संत, कोई वैष्णव आएगा, हमारे जल में स्नान करेगा। तो ऐसी पावन गंगा मैया हरिदास जी महाराज का स्पर्श पाकर धन्य हो गई और उन कर्मचारियों की जान बचा ली हरिदास जी ने। लेकिन हुआ क्या? कुछ देर उस गंगा में रहने के बाद वो उन लहरों में बहते बहते फिर से किनारे पे आ गए। किनारे पे आए तो एकदम शांत ऐसे लेटे हुए, एकदम उनको फिर से होश आ गया और हरि नाम जप करने लगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ये बात फैलने में देर नहीं लगी, उस काजी तक ये बात पहुंची, नवदीप वासियों को बात पहुंची, अरे जिसको तो हमने ये समझा था ये तो मर चुका है, लेकिन ये तो जीवित है और उसी तरह से नाम ले रहा है। उस समय काजी को थोड़ी अकल ठिकाने आई, इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। जो इतने खोड़े खाने के बाद, इतनी भयंकर सजा पाने के बाद, अब भी उनको कोई ऐसी पीड़ा नहीं हो रही। काजी ने आके उनसे क्षमा मांगी है, नवाब हुसैन शाह राजा ने उससे क्षमा मांगी है। अब तो उनकी ख्याति और भी अधिक बढ़ गई। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, ये जो हम ये हरि कथा सुन रहे हैं ना, ये भागवत की कथाएं सुनते हो, रामायण की कथाएं सुनते हो, उन हर कथा के पीछे क्या है? एक न एक वरदान होता है।
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो इस हरिदास जी महाराज के इस प्रसंग को सुनेगा, उनकी तिरुभाव तिथि को मनाएगा, उनके गुणगान को, उनके चरित्र को श्रवण करेगा, तो अवश्य उनके जीवन में क्या होगा, एक न एक दिन शुद्ध नाम उसके जीवा पे जरूर आएगा। क्या आएगा उसके, इसका परिणाम क्या होगा सुनने से उसके जीवा पे? अब बोले शुद्ध नाम क्या होता है? क्योंकि नाम भी 3 प्रकार का होता है। एक नाम आभास, क्या? दूसरा होता है नाम अपराध, और तीसरा शुद्ध नाम। अब इस पे हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, ये 3 प्रकार का नाम कैसे क्या होता है, तब पता चलेगा हम कौन सी कैटेगरी में नाम जप कर रहे हैं। लेकिन इतना सुनो कि जो हरिदास जी महाराज के चरित्र को सुनेगा उसके जीवन में एक न एक दिन शुद्ध नाम उसके जीवन पे जरूर आएगा। और दूसरा कि जिस समय हरिदास जी महाराज को उन कोड़ों से मारा जा रहा था और हरिदास जी महाराज उस समय क्या मुस्कुरा रहे थे कोड़े खाने के बाद भी, क्या उस दृश्य को खाली वो इमेजिन करेगा, उसको अनुभव करेगा, तो संसार के अंदर उसके अंदर कोई जीवन की पीड़ा होगी ना, उस पीड़ा को उस पर कोई असर नहीं होगा। और ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे प्रैक्टिकल इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं, तो हमारे सामने आंखों देखी बातें हैं। कीर्तनंद स्वामी श्रीला भक्तिपाद जी, उनको हमने अपनी आंखों से आप लोगों ने भी दर्शन किए। उनके शरीर की स्थिति कैसी थी? मुझे नहीं लगा कि शरीर का कोई भी एक अंग ऐसे संसारिक तौर पे ठीक हो, पूरे पता नहीं कितनी बीमारियां और कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। इसके बाद भी 3:30 बजे उठकर नीचे आना, वो व्हील चेयर पे, वो पाइप लगा हुआ और हरि नाम का जप। हम सोचते थे हम लोग को थोड़ा सा कट लगे तो उसे मंगलारती छोड़ दें, और ये पूरा शरीर जिनका जर्जर हो चुका है, लेकिन हरि नाम के ऊपर इतनी श्रद्धा। तो अब ये जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जब ऐसे ऐसे मान अनुभवों के जब चरित्र को श्रवण करते हैं ना, इसके साथ वरदान लिखे होते हैं और ऐसे महात्माओं के जीवन में दिखते हैं। मुझे आज भी याद है, राधाष्टमी का दिन था और श्रीला भक्तिपाद जी को जुपिटर हॉस्पिटल लेके जाना था कीमोथेरेपी के लिए, और लगभग दिन के मेरे 12-12:30 थे। तो जैसे वो लिफ्ट से आश्रम में व्हीलचेयर से नीचे उतरे तो उसी समय उनको ये याद था कि मेरी ऋषिकेश में मेरी सत्संग है आज की डेट को, जबकि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। उस टाइम भी जो कॉन्शियस में थे ये कह रहे थे आज मेरी सत्संग है, जल्दी से मुझे ऋषिकेश लेकर चलो। और जिद कर रहे थे कि मुझे अभी हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास नहीं जाना है। तो बापूजी उस समय हमसे, और उस समय सौभाग्य से मैं सामने दृश्य देख रहा था, बापूजी ने रिक्वेस्ट की, नहीं हम बिल्कुल ऋषिकेश ही चल रहे हैं, अब आप राधाष्टमी तो आज अभिषेक कीजिए। और उस अवस्था में श्रीला भक्तिपाद जी हाथ पकड़वा के राधा रानी का अभिषेक करवाया है। उस अवस्था में भी नाम के ऊपर उनकी श्रद्धा, ये तुम्हारी आंखों देखी बात है। ये जो आप सुन रहे हो ना कि जब हरिदास जी महाराज के इस चरित्र को श्रवण करने से जिस समय को कोड़े लग रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे, शरीर में अगर कोई भगवान न करे कोई पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का उस पर असर, लेकिन शुद्ध नाम होना चाहिए। और भी कुछ आचार्यों के नाम, जयपताका महाराज, अभी रिसेंटली जयपताका महाराज जी, उनके आज भी यूट्यूब पे उनके शरीर की अवस्था ऐसी है कि ना खड़े हो पा रहे हैं, कोई बिल्कुल पूरा क्षतिग्रस्त उनका वो शरीर है। लेकिन इस अवस्था में 2 शिष्यों के कांधे पे ऐसे हाथ रख के चलते हैं और सीधा से यहाँ भी क्या वो पैरालाइज है। इसके बाद भी वो माइक में वो भागवत की कथा करते हैं। उनको कष्ट नहीं होता, पता नहीं कौन सी मट्टी से बने। फिर एक और उदाहरण, अब तो लाइन लग गई है मेरे, जो अपने जीवन में देखा, भक्ति योग महाराज ऋषिकेश के, पूरा शरीर जब यहाँ पर आए थे तो एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर लग रहे थे, लेकिन शरीर का धर्म में कैंसर हो गया। लेकिन उस कैंसर की अवस्था में भी जब बापू जी उनको देखने गए, पूछा कैसे हैं महाराज आप? ठीक हूँ, कृष्ण की कृपा है। बेड में लेटे पड़े और क्या कह रहे, तो बापू जी मुझसे निकला, कृष्ण अच्छा करे, अभी कौन सा बुरा कर रहे हैं। ये होता है नाम का प्रभाव। तो ऐसे चरित्र को श्रवण करने से इन आचार्यों के हमारे हृदय में भगवान के नाम के प्रति
श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये कौन सा जप है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बच्चों को स्कूल कितने बजे भेजना है कल? हरे राम राम राम। कल सब्जी कौन सी बनानी? ये क्या जप? जप 3 प्रकार का होता है, नाम आभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम। नेक्स्ट सत्संग में इस पर हम चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे अपना पैरामीटर कि हम कौन से स्टैंडर्ड का नाम जप कर रहे हैं, तब पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। लेकिन हमको सावधान होना चाहिए कि जैसे एक एक क्षण हमारा जीवन का निकलता जा रहा है ना, करोड़ों रुपए देकर वो 1 मिनट वापस नहीं ला सकते। इसे ऐसा प्रयास करना चाहिए, इस गोल्डन युग के अंदर जो गोल्डन अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने हमें वो धन दिया है जिस धन से हम उन 84 लाख जन्म मरण के चक्करों से छोड़ सकते हैं, भवसागर से पार उतर सकते हैं। सब कुछ संभव इस हरि नाम के द्वारा। इस नाम पर हमारी निष्ठा बनी रहे, यही ठाकुर हरिदास जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को अविराम दें। नेक्स्ट टाइम हम श्रवण करेंगे क्या? 3 प्रकार का नाम। क्या? नाम आभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम। इन तीनों में से हम कौन सा नाम जप कर रहे हैं? और मैं आशा करता हूं जब इन प्रसंगों को हम सुनेंगे तो हमारी भक्ति में, हमारे जप में, हमारी साधन में क्या होगा? सुधार आएगा और अवश्य हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाएंगे। बोली नाम आचार्य दास ठाकुर महाराज की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, हिताई गौर परमानंदे।